भारत संचार आर्थिक समाचार में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक 4 दिनों जो ड्रोन के हमले, मिसाइल, गोले दागने, तोप दागने वाली लड़ाई चली थी वो फिलहाल शांत है, लेकिन दोनों तरफ बयानबाजी का दौर अभी चल रहा है। इधर देश में विपक्ष ने अपना जो विपक्षी दल होने का धर्म फिर से निभाना शुरू कर दिया है। सरकार के विभिन्न कदमों और वक्तव्यों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जब लड़ाई चल रही थी तब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन अब सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने का काम शुरू हो गया है। बहरहाल हम यहाँ बात करना चाहते हैं व्यापार परिदृश्य की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल जनवरी में जब से अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से व्यापार और निवेश को लेकर समय समय पर उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उससे भारत सहित पूरी दुनिया कहीं न कहीं असहज हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों हर मुद्दे को व्यापार और निवेश से जोड़कर देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत से लड़ाई बंद करने को कहा और ये भी कहा कि लड़ाई बंद होने पर अमेरिका उनके साथ खूब व्यापार करेगा। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ उस समय व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं हाल में अरब देशों की जो खाड़ी देशों की यात्रा पर अभी ट्रंप गए थे। एक मौके पर ट्रंप ने यह कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर शून्य शुल्क की पेशकश की है। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत चल ही रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में उनसे मुलाकात की थी। तब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल यानी 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन गए हैं और इसी सप्ताह दूसरी बार उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात की है। भारत और अमेरिका को इस साल के अंत तक अक्टूबर-नवंबर तक शुरुआती द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना है। वहीं जो शुल्क दरें हैं वो 3 महीने के लिए उनको रोका गया था। उससे पहले एक अंतरिम समझौता दोनों देशों के बीच हो जाए, उस पर भी ये बातचीत चल रही है। तो बैठक में भाग लेने के बाद पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, आपसी लाभ वाले व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री होवर्ड लुटनिक के साथ रचनात्मक बैठक हुई। अपने कारोबार और लोगों के लिए बेहतर अवसर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले कतर में ट्रंप ने यह कह डाला कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि अमेरिकी बाजार में उत्पाद बेचने के लिए वह भारत और दुनिया के दूसरे देशों में कहीं भी अपना कारखाना नहीं लगाएं, बल्कि अमेरिका में ही अपना उत्पादन बढ़ाएं। अब उन्होंने इसमें यह भी जोड़ दिया है कि कुक से वह पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका में अपना व्यवसाय नहीं बढ़ाया और दूसरे देशों में अपना जो विनिर्माण कार्य है वो बढ़ाना जारी रखा तो उनके उत्पादों पर अमेरिका में 25% शुल्क लगा दिया जाएगा, जिससे वो महंगे हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन चीन के साथ भी बातचीत कर रहा है। चीन पर उसने जो ऊंची शुल्क दर लगाई थी, फिलहाल उसे रोक दिया गया है और जो व्यापार को लेकर समझौता करना है उसके लिए बैठकें हो रही हैं। तब तक चीन से जो इंपोर्ट होगा उस पर अमेरिका ने जो शुल्क दर है उसको 145 से घटाकर 30% कर दिया है और चीन ने अमेरिकी आयात पर जो 125% लगाया था उसको 10% कर दिया है। तो एक बड़ा जो है इसमें बदलाव आया है।
डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने पर है। उन्होंने अपने जो चुनाव अभियान थे तब ये कहा था कि अमेरिका को फिर से महान बनाया जाएगा। अमेरिका पर जो दूसरे देश अमेरिका के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अमेरिकी उत्पादों पर ऊंची शुल्क दर लगाते हैं, जबकि अमेरिका उनके उत्पादों पर कम दर लगाता है, उसको वो बदलेंगे। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो है शुल्क दरें बढ़ाई थी। फिलहाल कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, व्यापार समझौते को लेकर बात चल रही है, भारत के साथ भी चल रही है। तो जो शुल्क दरें बढ़ाई थी वो 3 महीने के लिए रोकी हुई हैं, जो कि मई जून जुलाई में जो है समाप्त हो जाएगी अवधि। तो भारत अमेरिका ये सोच रहे हैं कि जुलाई में वो अवधि समाप्त होने से पहले एक अंतरिम समझौता कर दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ व्यापार करने को तैयार हैं। अरब देशों की अपनी हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सीरिया के नए नेता, जो कि वहाँ राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं, अहमद अल शारा से भी मुलाकात की और सीरिया पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको समाप्त करने की घोषणा कर डाली। सीरिया पर पिछले 46 साल से प्रतिबंध लागू हैं। अब ट्रंप ने प्रतिबंध उठाने की घोषणा कर सीरिया को एक मौका देने की बात कही है। पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर के हथियार के सौदे के सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 600 अरब डॉलर कारोबार के समझौते किए हैं। 600 अरब डॉलर। कतर के साथ 244 अरब डॉलर और यूएई के साथ 200 अरब डॉलर के कारोबार का समझौता किया है। और इन देशों ने भी अमेरिका में अरबों डॉलर निवेश का वादा किया है। तुर्की के साथ भी ट्रंप व्यापार समझौता कर रहे हैं। कतर ने ट्रंप को एक विशेष बोइंग विमान उपहार में देने की बात कही है, जिसे अमेरिका एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस विमान में यात्रा करते हैं उसे एयरफोर्स 1 कहते हैं। वहीं कतर पहला ट्रंप ब्रांड का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी राजी हुआ है। ट्रंप हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परम मित्र, जिगरी दोस्त बताते हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जनवरी के बाद से अमेरिका और पूरी दुनिया का जो मिजाज दिख रहा है, उसमें जो बदलाव दिख रहा है, उसको देखते हुए भारत को अब देखना होगा कि वह अपनी आर्थिक वृद्धि को 6.5 से 7% या इससे भी ऊपर किस प्रकार बनाए रख सकता है और उसके लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश और कारोबार को किस प्रकार गति देकर तेज कर सकता है। निर्यात के मोर्चे पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नए बाजार कहां तलाश सकते हैं। इस साल के बजट में निर्यात को एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर बताया गया है। तो नए बाजार कहां तलाश सकते हैं। हालांकि भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जो सहमति बनी है वह इस दिशा में उल्लेखनीय कदम है। यूरोपीय संघ के साथ भी बात आगे बढ़ रही है मुक्त व्यापार समझौते पर, और अब अरब देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगा अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। नमस्कार।